हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप। एक्सेल में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ और ऑप्शन है जिसको शायद ही हम जानते हों या जिसका शायद ही हम लोग इस्तेमाल करते हो अपने डेली लाइफ में या ऑफिशियल लाइफ में या स्कूल लाइफ में। एक्सेल से ही रिलेटेड हम कुछ ऐसे टिप्स जो ऑलरेडी एक्सेल्स में इनबिल्ड है, आज हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वो ये डाटा में नॉर्मली हम ऊपर में कुछ हेड्स है और नीचे हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग अपना फॉर्म को एंट्री करते हैं। ठीक है, फॉर्म को एंट्री करने के बाद जैसे मान लिया कि हम लोग नॉर्मल एक तो सिंपल सा फॉर्म इस तरह से हम लोग डेटा को एंट्री करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से एंट्री करके हम लोग छोड़ देते हैं और जैसे जैसे एंट्री होते रहे तो इसके बाद फिर फिल्टरिंग करके यहाँ से कुछ एनालाइज करना है। तो इसी को हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक, लेकिन कुछ स्मार्ट वे में एंट्री करेंगे। डेटा है एक्सेल में, इसको हम डबल क्लिक करके खोलते हैं। ऊपर में देखिए हमारा हेड्स बना हुआ है, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट्स नेम, सेक्शन, और भी अपना हिसाब से आपको हेड्स बना लिए। हेड्स बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड्स बनाने के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको सिंपली या तो आप यहाँ पर नॉर्मल वे में जैसे सब कोई यूज़ करता है वैसे कीजिए, या आप इसको फॉर्म के शक्ल में यूज़ कीजिए। तो फॉर्म के शक्ल में दो तरीक़े से हो सकता है, या तो विजुअल बेसिक का यूज़ करके आप करिए, उसका वीडियोस हम और एक बार बना देंगे। अभी उससे भी ईजी प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से फॉर्म के ज़रिए आप डेटा को एंट्री करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म को एंट्री करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए आपका फॉर्म है कि नहीं, क्विक एक्सेस कोई टूल बार है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप यहीं से एकदम कॉर्नर में जाइए और यहाँ से जाने के बाद आपको नीचे एक्सेल वाला ऑप्शन में आना है। एक्सेल वाला ऑप्शन में आने के बाद आप चलिए कस्टमाइज़ में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और कमांड नॉट इन द रिबन में जाइए और यहाँ से आप देख लीजिए फॉर्म कहाँ है। तो चलिए हम लोग फॉर्म को सर्च करते हैं, फॉर्म को देख लेते हैं कहाँ है। ये देखिए यहीं पर कहीं फॉर्म मिल जाएगा आपको। ये देखिए फॉर्म मिल गया, इसको आप क्लिक कीजिए और यहीं से देखिए ऐड टू ऐड कर दीजिए। अब आपका यहाँ पे आके जुड़ गया फॉर्म और नीचे में जाके आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप ऊपर की तरफ अगर गौर कीजिएगा तो आपका ये फॉर्म आ चुका है, देखिए, ठीक है ना, ये वाला फॉर्म आ चुका है। अब इसी के ऊपर हमको काम करना है। तो चलिए यहाँ पर तो सबसे पहले आपको हेड बनाना था, जो आपने बना लिया है, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम और सेक्शन और एड्रेस। अब हमको करना क्या है, और भी जो हेड्स बनाना आप पूरा बना लीजिए। पहले हेड्स बनाना इसमें बहुत ज़रूरी है फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म में आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करते हैं आपका सामने देखिए सेम फॉर्म मिल जाता है जैसे जैसे आपने हेड्स बनाया था, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट्स, सेक्शन और ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ लिखना है जो आप यहाँ पे लिख रहे थे इससे पहले। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वे में है, बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म के शक्ल में करते हैं। तो चलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या ऑप्शन है। तो पहले पहले हम लोग रोल नंबर लिखते हैं 1, उसके बाद क्लास लिखते हैं 5 लिख देते हैं, उसके बाद स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ सेक्शन लिख देते हैं, सेक्शन लिख देते हैं, ए लिख देते हैं और यहाँ पे लिख के उसके बाद एंट्री करते हैं। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पर ही ब्लैंक हो जाता है और यहाँ पर ही आपका देखिए इस साइड में आपका आ जाता है सेम एंट्री जो आपने यहाँ किया था, ठीक है। तो चलिए हम और एक एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, क्लास यहाँ लिखना था, सॉरी, क्लास यहाँ लिखना था, 5 लिख देते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एंट्री हो चुका है। जैसे जैसे हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं यहाँ हो सकता है आप अगर चाह रहे हैं कि इसके साथ आपका बॉर्डर भी साथ में चलता रहे तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे आप पूरा यहाँ से यहाँ जाइए और यहाँ से आप बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए और चलिए फिर से हम लोग फॉर्म में चलते हैं, फिर से एक नया हम लोग एंट्री कर लेते हैं।
और यहाँ पे क्लास लिखना है, तो चलिए हम लोग 6 लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मोहम्मद सब्बिर, अपने ही नाम लिख देते हैं। यहाँ पे सेक्शन लिख देते हैं सी, और यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस। ठीक है, एंट्री करते हैं। तो देखिए अब की बार तो आपके सामने फॉर्म तो आया है, मैंने जो डेटा आपने लिखा है वो तो आया है, लेकिन उसके साथ आपका बॉर्डर भी साथ साथ आ रहा है। तो इस तरह से स्मार्ट वे में आप अपना फॉर्म को इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी और एक है यूज़र फॉर्म, जिसको विजुअल बेसिक के तौर पे एक्सेल में ही यूज़ किया जाता है। उसको कैसे बनाया जाता है वो थोड़ा सा इससे क्रिटिकल है, लेकिन वो भी इजी है। उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, इस तरह से आप किसी भी फॉर्म को एंट्री कर सकते हैं। और बाद में अगर आप चाहें कंटिन्यू लिखते रहिए, हो सकता है हज़ारों हज़ारों डेटा हो जाए, तो बाद में आप क्लास वाइज या रोल नंबर वाइज या एड्रेस वाइज फिल्टरिंग करके अलग अलग डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट आउट करने से पहले। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फिल्टरिंग तो एक छोटा सा ऑप्शन है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और इसका इस्तेमाल कीजिए स्मार्ट वे में किस तरह से किया जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे ये वाला फॉर्म वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो हम वीडियो के शुरुआत में ही बता दिए किस तरह से इसको लाना है क्विक एक्सेल टूल बार में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।